हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 28 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज इजराइल टू फाइट ड्यूरिंग रमज़ान अनलेस हमास फ्रीज होस्टेजेस। इसराइल, अब ये जो इसराइल है अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है, वो है इज टू। फाइट मतलब इसराइल लड़ाई करने वाला है ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान, अनलेस जब तक जो हमास है वो फ्री नहीं करता है जो हॉस्टेजेस हैं, बंधकों को। अब सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पर जो इसराइल है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ टू फाइट ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मतलब जो इसराइल की वो या तो प्लानिंग है या फिर विश यानी इच्छा है किसकी, जो फाइट है उसको करने की। अनलेस हमास फ्रेज, अनलेस ये कंजक्शन है और हमास ये सब्जेक्ट है और फ्रीज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्री, सेकंड फ्रीड, थर्ड फॉर्म फ्रीड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इजराइल ये नाउन और यहाँ पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इस टू फाइट ये इसकी वर्ब है और ड्यूरिंग ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रमज़ान। अनलेस ये कंजक्शन है। हमास ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का और फ्रीज इसकी वर्ब है। होस्टेजेस ये जो फ्रीज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है और ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कैसे समझा हमने, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इजराइल है, ये हमास है, वो डायरेक्ट काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पर काम किया जाता है और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आना होता है बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब ये जो पहला सेंटेंस है इजराइल इज़ टू फाइट, तो यहाँ पर इजराइल सब्जेक्ट है, इज़ टू फाइट इसकी वर्ब है, पर ये जो वर्ब है इज़ टू फाइट इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। जो रमज़ान है ये ऑब्जेक्ट है ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब जो नेक्स्ट है हमास, यह सब्जेक्ट है, फ्रीड इसकी वर्ब है और फ्री ये जो फ्रीज है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है होस्टेजेस। तो ये किस सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन इज बी फैमिली की वर्ब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो तो होस्टेजेस, यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट होस्टेजेस। अब ये होस्टेजेस क्या है, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल। तो जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन इज MR देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर होस्टेजेस प्लूरल हैं तो आर यहाँ पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्रीड इसकी थर्ड फॉर्म है। किसके द्वारा, हमास। होस्टेजेस आर फ्रीड बाय हमास। तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब होस्टेजेस हैं, जो बंधक है उनको आज़ाद रिहा किया जाएगा हमास के द्वारा, और यहाँ पर जो हमास है वो रिहा करता है हॉस्टेजेस को। डेथ काउंट इन द बेसाइज्ड स्ट्रिप क्रॉसेस 29,000 with overnight strikes killing more than 100 Palestinian. Israel declares Brazil's Lula persona non grata for his genocide remark। डेथ काउंट है
जो मौत के आंकड़े हैं कहाँ पर, जो बिसाइज स्ट्रिप है, बिसाइज मतलब कब्जे वाला जो स्ट्रिप क्षेत्र है, क्रॉसेस मतलब वो पार करता है 29,000 का जो काउंट है उसको, किसके साथ, ओवरनाइट जो स्ट्राइक हुई थी, मतलब पूरी रात जो हमले हुए थे मारते हुए, कितने, मोर देन 100 पैलेस्टाइन, 100 से ज़्यादा पैलेस्टाइन लोगों को। अब नेक्स्ट है इज़राइल, और जो इज़राइल डिक्लेयर्स, वो घोषणा करता है, क्या करता है, ब्राज़ील के जो लूला हैं उनको कैसा बताता है, वो बताता है अनवांटेड पर्सन, अवांछित पर्सन, किसके लिए, उनकी जो जेनोसाइड रिमार्क है, जेनोसाइड मतलब नरसंहार वाली जो बयान है या टिप्पणी है, उसके लिए जो इज़राइल है ब्राज़ील के लूला को एक अवांछित पर्सन बताता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। डेथ काउंट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या करता है, पार करता है, क्रॉसेस, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्रॉस, सेकंड क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। इज़राइल ये सब्जेक्ट डिक्लेयर करने का काम करता है, डिक्लेयर्स, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म डिक्लेयर, सेकंड डिक्लेयर्ड, थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड। डेथ काउंट, यहाँ पर जो काउंट नाउन है, आंकड़े, ये नाउन है, और जो डेथ काउंट कैसे है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो है मौत के आंकड़े। तो यहाँ पर जो डेथ है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बिसाइज्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप यहाँ पर नाउन है और बिसाइज्ड ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्रॉसेस ये वर्ब है डेथ काउंट की, और इसका ऑब्जेक्ट है 29,000 विथ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ओवरनाइट स्ट्राइक। स्ट्राइक्स यहाँ नाउन है और ओवरनाइट इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। किलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर कर रही है एडजेक्टिव का काम। मोर देन ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है 100 पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन्स यहाँ पर नाउन है और जो 100 है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पैलेस्टाइन जो नाउन है उसको और मॉडिफाई कर रहा है। इज़राइल ये यहाँ पर नाउन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, डिक्लेयर्स इसकी वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट है ब्राज़ील्स लूला पर्सोना नॉन ग्रेटा। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हिज जेनोसाइड रिमार्क। रिमार्क यहाँ पर नाउन है और जो हिज जेनोसाइड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। बिसाइज्ड स्ट्रिप, स्ट्रिप यहाँ पर नाउन है और बिसाइज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव का। अब इसको और समझते हैं। लाइक बॉइल्ड एग, या फिर लिखेंगे गुड बॉय। गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो एग है ये नाउन है और उसके आगे लिखा है बॉइल्ड, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब जो अंडे हैं उसकी विशेषता बताता है, कैसे हैं, पके हुए हैं। या फिर ब्रोकन चेयर, चेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि चेयर कैसी है, टूटी है, तो ये क्या है, सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करती हैं एडजेक्टिव का, और ये मॉडिफाई करती हैं नाउन को। डेडली फाइटिंग रेज ऑन इन गाजा मंडे after Israel warned that unless Hamas frees all hostages, it will push on with its own offensive during the Muslim holy month of Ramzan, including in the far southern Rafah area. Deadly fighting मतलब घातक लड़ाई, रेज्ड ऑन मतलब वो शुरू हुई गाज़ा में मंडे को, किसके बाद, जो इज़राइल ने चेतावनी दी थी कि अनलेस हमास फ्री, जब तक, अनलेस मतलब जब तक हमास फ्री नहीं करते हैं, आज़ाद या रिहा नहीं करते हैं सभी बंधकों को, इट विल पुश
वो जारी रखेगा उसका जो ऑफेंसिव है, मतलब अटैक, आक्रामक हमला, ड्यूरिंग किस दौरान, जो मुस्लिम होली मंथ होता है रमज़ान, मुस्लिमों का जो पवित्र महीना होता है रमज़ान के दौरान, इंक्लूडिंग और इसमें शामिल है क्या है, जो फार सदर्न राफा एरिया है, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र राफा एरिया का। तो घातक लड़ाई शुरू हुई गाज़ा में मंडे को इज़राइल के चेतावनी देने के बाद कि जब तक जो हमास है वो रिहा नहीं करता सभी बंधकों को, इट विल पुश ऑन, मतलब वो जारी रखेगा उसका जो ऑफेंसिव मतलब अटैक हमला है मुस्लिम होली मंथ और रमज़ान के दौरान, इंक्लूडिंग, और इसमें जो कौन से एरिया शामिल हैं वो हैं सुदूर दक्षिण रफ़ा के क्षेत्र। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। डेडली फाइटिंग, ये सब्जेक्ट, रेज्ड ऑन ये इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेज ऑन, सेकंड रेज्ड ऑन, थर्ड फॉर्म रेज्ड ऑन। आफ्टर ये कंजक्शन, इज़राइल ये सब्जेक्ट, वॉर्न इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म वॉर्न, second warned, third form warned। it ये subject, will push इस push on इसकी verb है और ये future indefinite का sentence है। अब parts of speech देखते हैं। deadly frightening, frightening क्या है, ये verb की ing form है और काम कर रही है gerund का, और जो gerund क्या होता है, ये verb की ing form होती है, या तो ये काम करती है जो सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, और दूसरा काम करती है ये प्रेपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट बनने का। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसे जेरेंट कहते हैं और वो काम करती है वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, या फिर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ पर ये नाउन हो गया और इसको मॉडिफाई कर रहा है डेडली, तो ये हो गया एडजेक्टिव। रेज्ड ऑन इसकी वर्ब, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट गाज़ा, मंडे यहाँ पर जो मंडे है ये दिन है, इसके साथ एक प्रपोजिशन आता है वो आता है ऑन। और ये जो रेज्ड ऑन है ये प्रपोजिशन नहीं है यहाँ पर, ये रेज्ड ऑन ये एक फ्रेज है, और ये जो इन है ये प्रपोजिशन है यहाँ पर। आफ्टर ये कंजक्शन है, ये प्रपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रही है, ये पहला सेंटेंस और ये दूसरा जो क्लॉज है उसको जोड़ रही है, ये पहला क्लॉज हो गया और ये दूसरा क्लॉज हो गया, इसको जोड़ रही है, इसलिए ये यहाँ पर कंजक्शन है। दैट यहाँ पर प्रोनाउन है, अनलेस ये कंजक्शन है, हमास ये सब्जेक्ट और ये नाउन का काम कर रहा है, फ्रीज इसकी वर्ब है और जो फ्रीज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ऑल होस्टेजेस। इट ये सब्जेक्ट है, विल पुश ऑन इसकी वर्ब है, विथ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इट्स ऑफेंसिव। ऑफेंसिव यहाँ पर है वो नाउन है, इट्स क्या है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ड्यूरिंग प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मुस्लिम होली मंथ, मंथ यहाँ पर नाउन है और जो मुस्लिम होली मंथ होली है वो है एडजेक्टिव, मंथ को मॉडिफाई कर रहा है, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रमज़ान, इंक्लूडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं, इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है फॉर सदर्न राफा एरिया, एरिया यहाँ पर नाउन है और फॉर सदर्न राफा ये इसको मॉडिफाई कर रहा है एरिया को, तो ये एडजेक्टिव है। अब देखते हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होती है, मतलब वो एडजेक्टिव का काम कब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ बोरिंग, ये बुक क्या है बोरिंग है। यहाँ पर जो इज़ है ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो बोरिंग है वो क्या बता रहा है कि जो बुक है
उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग। अब इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो खड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पर जो बुक है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि बुक कैसी है, बोरिंग है, और ही वो क्या है, खड़ा हुआ है। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म विशेषता बताती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। Global concerns has mounted over the fate of 1.4 million Palestinians who have been forced into Rafah area near the Egyptian border, enduring bombardment and dire food shortages in makeshift shelters and tents. तो जो वैश्विक चिंता है वो ठहर गई है 1.4 मिलियन पैलेस्टाइन की किस्मत पर, जो कि मजबूर किए गए हैं राफा एरिया में जाने पर। और ये जो एरिया है इजिप्शियन बॉर्डर का एरिया है, और सामना करते हुए गोला बारूद का और किसका, जो डायर फूड शॉर्टेज है, अत्यधिक फूड की कमी है। कहाँ पर, जो क्राउडेड मैकशिफ्ट हैं, टेम्परेरी जो शेल्टर्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं वो, और जो टेंट्स हैं उनमें। तो जो ग्लोबल कॉन्सर्न है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज़ माउंटेड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है 1.4 मिलियन पैलेस्टाइन्स के लिए, और इनकी वर्ब है हैव बीन फोर्स्ड, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। अब ये जो दोनों सेंटेंस है इनको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हमें इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि जो ग्लोबल कंसर्न ये सब्जेक्ट है, हैज़ माउंटेड इसकी वर्ब है, ये जो ओवर है ये प्रेपोजिशन है, और ये जो हैज़ माउंटेड वर्ब ने इसका ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। जो फेट है वो इस ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका नहीं बन सकता है पैसिव वॉइस। ओवरनाइट स्ट्राइक्स एंड बैटल्स in Gaza killed more than 100 Palestinians, mostly women and children, pushing the death toll past 29,000, said the health ministry in the Hamas-run territory, with fighting heaviest in Khan Yunis, just north of Rafah. ओवरनाइट स्ट्राइक, पूरी रात हमले और जो बैटल्स हैं, लड़ाई इन गाज़ा में किल्ड। तो ये जो ओवरनाइट स्ट्राइक और बैटल है गाज़ा में, उसने मार दिया क्या, मोर देन 100 पैलेस्टाइन, 100 से ज़्यादा पैलेस्टाइन को, और उसमें ज़्यादातर क्या थे, विमेन एंड चिल्ड्रन। और पुशिंग द डेथ टोल, और बढ़ाते हुए जो मौत के आंकड़े हैं, डेथ टोल है 29,000 से भी ज़्यादा। सेड द हेल्थ मिनिस्ट्री, कहा हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हमास रन टेरिटरी में, जो ऐसा क्षेत्र जिसको रन किया जाता है, चलाया जाता है हमास के द्वारा, विथ फाइटिंग, और ये एक लड़ाई है, हैवीएस्ट इन खान, और सबसे ज़्यादा बदतर है कहाँ पर, खान यूनिस में, और वो क्या है, जस्ट नॉर्थ ऑफ राफा, यहाँ करीब है किसके, नॉर्थ मतलब जो पूर्व का जो राफा है उसके करीब। ओवरनाइट स्ट्राइक्स एंड बैटल्स, ये सब्जेक्ट इसने काम किया है मारने का। किल्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म किल, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। सैड ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है द हेल्थ मिनिस्ट्री। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है।
और एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन V2 देन अगर ऑब्जेक्ट हो तो, और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। अब जो एक्टिव वॉइस में ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। किल्ड इसकी वर्ब है, V2 और मोर देन 100 पैलेस्टाइन ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में है वो है मोर देन 100 पैलेस्टाइनेंस। अब ये क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसकी वर्ब क्या आएगी, वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय किसके द्वारा, ओवरनाइट स्ट्राइक्स एंड बैटल्स। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ मोर देन 100 पैलेस्टाइनियंस वर किल्ड बाय ओवरनाइट स्ट्राइक्स and battles. War cabinet member Benny Gantz warned on Sunday that the Israeli army is ready to push deeper into Rafah during Ramzan, which starts around March 10 as per lunar calendar. War cabinet member Benny Gantz ये हमारे सब्जेक्ट है और उन्होंने काम किया है, उन्होंने चेतावनी दी कब, संडे को, कि जो इज़राइल की जो आर्मी है वो है तैयार, किस लिए, टू पुश डीपर इनटू राफा, मतलब हमला करने के लिए राफा में, कब, जो रमज़ान है उसके दौरान, विच स्टार्ट, अब जो रमज़ान जो कि शुरू होता है, स्टार्ट होता है अराउंड मार्च 10 मार्च से, एज पर किसके अनुसार, जो लूनर कैलेंडर है उसके अनुसार। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉर कैबिनेट मेंबर बेनी गंजेट ये हमारे सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया वॉर्न करने का। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन है। द इजरायली आर्मी ये हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, और बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, और वॉज, वर पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं। लाइक इज़राइल आर्मी इज़ रेडी, इज़राइल की आर्मी क्या है, रेडी है, तैयार है, अवस्था बता रहे हैं। ही वॉज रेडी वो तैयार था, ही विल बी रेडी वो तैयार रहेगा। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रमज़ान के लिए, और इसकी वो है स्टार्ट्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। The world must know and Hamas leader must know, if by Ramzan the hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include the Rafah area, said Mr. Gantz, a former military chief of the staff. The world must know मतलब जो दुनिया है उसको अवश्य ही जानना चाहिए, और क्या, जो हमास लीडर हैं उनको भी जानना चाहिए। फिर यहाँ पर कॉलन लगा है, क्या जानना चाहिए, यदि बाय रमज़ान मतलब रमज़ान तक जो होस्टेजेस है, बंधक, आर नॉट हैं होम मतलब वो घर नहीं आते हैं, द फाइटिंग ये जो लड़ाई है, विल कंटिन्यू एवरीवेयर ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी हर तरफ, टू इंक्लूड शामिल करने के लिए राफा एरिया को, सैड कहा, किसने, मिस्टर गन्स ने कहा, और एक कॉमा लगा के उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो कौन है, फॉर्मर मिलिट्री चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, पूर्व के मिलिट्री चीफ हैं।
अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये डायरेक्ट नरेशन का है, या डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर गाजा ने कहा था उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। और ये जो सेंटेंस है इफ़ से लगाकर यहाँ तक का ये सेंटेंस है कंडीशन 1 का सेंटेंस। यहाँ पर जो पहला इफ़ वाला जो क्लॉज है वो किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, और जो सेकंड वाला क्लॉज किस में है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो नेक्स्ट काम है वो होके ही रहेगा, और ये बताता है फ्यूचर की रियलिटी। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस Inácio Lula da Silva on Sunday accused Israel of committing genocide and compared its action to Adolf Hitler's campaign to exterminate Jews. ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम दिया है, तो उन्होंने संडे को क्या किया, एक्यूज आरोप लगाया इज़राइल पर, किसका, ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड मतलब नरसंहार करने का, मतलब भारी मात्रा में लोगों को मारने का। और उन्होंने दूसरा काम किया, कंपेयर किया उनको, उनके जो एक्शन है उनके कामों को किस से कंपेयर किया, जो हिटलर का जो मुहिम थी जूइस को हटाने की, विनाश करने की। अब हमारे सब्जेक्ट है ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट डी सिल्वा। इन्होंने काम किया, पहला तो एक्यूज आरोप लगाया, और दूसरा उन्होंने किया कंपेयर करने का। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Mr. Netanyahu labeled the comments shameful, and Foreign Minister Israel Katz declared the Brazilian president persona non grata in the state of Israel unless he apologizes. Mr. Netanyahu labeled, Mr. Netanyahu ने लेबल किया मतलब बताया, जो कमेंट है, बयान है, उसको शर्मनाक, शेमफुल। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इज़राइल के काज, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या, एक अनवांटेड पर्सन, अवांछित इंसान, कहाँ पर, जो इज़राइल के स्टेट हैं वहाँ पर। कब तक, अनलेस, जब तक, ही अपोलोजाइज, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। मिस्टर नेतान्याहू, ये सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया लेबल करने, लेबल्ड इनकी वर्ब, एंड यहाँ कंजक्शन है फॉरेन मिनिस्टर, ये इस सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है, अपोलोजाइजेस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।